कई केस आए हैं जो अचानक मौत हो गई है, जैसे जिम में या दूसरे पार्क में टहलते हुए, या फिर गाना गाते हुए, सिंगिंग करते हुए, या फिर भजन करते हुए, या रामलीला में पाठ पाठ कर रहे थे रावण, उसका ऐसे ही चला जाना। पलवल में भी एक ऐसी घटना हुई है कि स्टंट डलवाए थे, कुछ दिन बाद वो नॉर्मली बातें कर रहे थे, बातें करते करते अचानक से एक तरफ हो गए। क्या वजह है आजकल ऐसी मौतें हो रही हैं? देखिए, एक तो ऐसे केस जिसके अंदर की स्टेंट डला हुआ हो, स्टेंट डला हुआ होने का मतलब है कि दिल की नलियों में रुकावट थी, उस रुकावट को खोलने के लिए स्टेंट डाला गया, छल्ला डाला गया, जिससे कि दिल के अंदर से खून के दौरे को ठीक से बना के रखा जा सके। ऐसे में मरीज को मान लीजिए छाती में दर्द हुआ, उसे ले जाया गया, पता चला नली में रुकावट है और उस रुकावट को खोल दिया गया, स्टेंट डाल दिया गया, रुकावट खुल गई। उससे क्या है कि छाती के दर्द में आराम हो जाता है, घबराहट बेचैनी जो बन रही होती है उसमें आराम हो जाता है, मरीज को ये लगता है मैं ठीक हो गया। कई बार ऐसी लापरवाही हो जाती है कि दवाइयाँ जिस तरह से लेनी चाहिए वो दवाई ली नहीं जाती, मिस कर दी जाती हैं, कई बार जानबूझ करके, कई बार अनजाने में, तो उससे खतरा बना रहता है। नंबर 2, मैं ये कहूँगा कि जिस भी मरीज के स्टेंट डला है, बेशक से आपको ये बोल दिया गया कि आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद अपने काम पर जा सकते हैं, उस सब चीज़ के बावजूद भी अगर वो मरीज हार्ट अटैक का प्रिवेंशन अपना रखे कि जैसे हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि छाती में दर्द हुआ, उसको बेशक से बड़ा अटैक नहीं हुआ, लेकिन अगर मान लीजिए दिल के अंदर की खून की सप्लाई कंप्रोमाइज हुई तभी छाती में दर्द हुआ, जिसकी एंजियोग्राफी करके पता लगा दिया गया और देखा गया और उसे खोल दिया गया। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आप 2 से 4 हफ्ते तक हैवी एक्सर्शन ना करें, कहीं जाना आना अवॉइड करें, घर के अंदर ही थोड़ा बहुत जितना भी आपसे एक्सपेक्टेड है उतना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उस सब चीज़ के बावजूद भी समस्या उन केसेस में है जिसमें कि किसी को पता भी नहीं कि हार्ट की प्रॉब्लम है और वो एक्सरसाइज करते करते एकदम कोलैप्स कर जाता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से मरीजों को कोरोना के बाद में दिल की नलियों में क्लॉटिंग हुई और उनको पता नहीं चल पाया, इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी एक्सर्शन करना अवॉइड करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी को भी घबराहट बेचैनी की शिकायत बने, एकदम पसीने आ जाएं, तो वो अपना सिंपल सा ईसीजी करा ले अपने डॉक्टर के पास में जा करके, कोलेस्ट्रॉल की जांच करा ले, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से अपना ध्यान रखें। उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए आपको आराम नहीं महसूस होता है तो ऐसे में ट्रेडमिल टेस्टिंग और इको टेस्ट करके इन चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है। ये मैं सब, लेकिन इस सब चीज़ के बावजूद एक बात कहूँगा कि ये एक ऐसी दुखद सिचुएशन है जिसके अंदर सब तरह की सुविधाएं, सब तरह के इंतजामात होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और हम लोग उन्हें कुछ भी मदद नहीं कर पाते, हम लोग सब मिल कर के, सारे रिश्तेदार मिल कर के भी उस आदमी को बचा नहीं पाते। इसके अंदर तो ऐसे जिन जिन लोगों के साथ में हो रही है हम उनको सच्चे मन से श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन जो इनसे मेडिकल प्रोफेशन के लिए सीखने की चीज़ है वो यही है कि ना तो हम लोग किसी भी सिम्टम को इग्नोर करते हैं और ना ही हम आपसे कहेंगे कि किसी भी सिम्टम को इग्नोर करें। और कभी भी अगर घबराहट बेचैनी होती है तो दिल की अपनी जांच कराएं। जिनकी उम्र 35-40 से ज़्यादा हो चुकी है वो रेगुलर अपना ईयरली या 2 ईयरली अपने दिल की जांच कराएं, और जिनको दिल के ऊपर परेशानी हो चुकी है, स्टेंट डल चुका है, वो अपनी दवाई लेने कभी भी ना भूलें, ध्यान रखें। और अगर कभी मिसिंग हो जाती है तो अपने डॉक्टर से इंस्ट्रक्शन लेके रखें कि किस दवाई के मिस हो जाने पर उनको क्या कर देना चाहिए। अच्छा, ये बीच में आपने देखे होंगे कई केस ऐसे आ गए हैं जो मतलब अलग अलग जगह पे मौत हो गई है, कम से कम 20 मौतें तो ऐसे हो गई हैं देखते देखते, बहुत ज़्यादा, और सुनाई भी होंगी, सेलिब्रिटी भी चले गए। बिल्कुल ये आफ्टर कोरोना का रिएक्ट है, कोरोना का ही इफेक्ट है। कोरोना की वजह से ही, कोरोना से मेटाबॉलिक डिजीज हो रही है, शुगर की परेशानी बन रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, नलियों में रुकावट हो जाती है और उसके बाद में छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं। आदमी ये समझता है मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मेरे को कोई परेशानी नहीं है, फिर रिकमेंडेशन आती है कि एक्सरसाइज करो, वॉक करो। सॉरी। तो हर आदमी सोचता है कि ठीक है मेरे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, वो करने लग जाता है
और सिम्टम्स आते हैं, सांस फूलता है, धड़कन होती है, वो सोचता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ इस वजह से हो रहा है। दिल का चेकअप आदमी नहीं कराता कि भाई मैं अपना ये चेकअप करा लूँ कि भाई मेरे दिल पे कोई परेशानी तो नहीं है, या मैं ये चेकअप करा लूँ कि मैं कितने लेवल की एक्सरसाइज कर सकता हूँ। अगर एक छोटा सा टेस्ट, इको टेस्ट और ट्रेडमिल टेस्ट भी जिस आदमी को अपनी एक्सरसाइज करनी है वो करा लेते हैं, तो हम जो इस तरह की एक्सरसाइज करते हुए होने वाली मौतें हैं उनमें से कम 50 से 75% मौतों को बचा सकते हैं।